परिवार को देखनी चाहिए और हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जिसके घर में बच्चा वीडियो गेम खेलता है अपने फोन को लेकर के, चाहे वो बच्चा छोटा हो चाहे वो बच्चा बड़ा हो, क्योंकि आज की कहानी इसी गेम को लेकर की है। और गेम खेलने की वजह से उसको कितना बड़ा मतलब उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, ये आप कहानी सुनेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी कानपुर की है। कानपुर में एक थाना लगता है काकादेव। ये काकादेव थाने का मामला है। एक लड़का होता है इटावा का जो एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए कानपुर आता है। और आपको सबको पता है कि कानपुर में जो काकादेव है वो कोचिंग हब है। वहाँ पर कोचिंग वाले सारे बच्चे मोस्टली काकादेव में ही आते हैं, काकादेव में रहते हैं। मैं भी कानपुर से ही हूँ, इसलिए इस बारे में मुझे ज्यादा पता है। तो कानपुर कोचिंग हब है एक तरह से, और काकादेव में कानपुर में काकादेव जो है वो कोचिंग हब है। और वो बच्चा भी आया था, ऐसे 18 18 साल 19 साल का लड़का था। और वो आया था एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए, इटावा से आया था एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए। और एक रूम लेकर के वो रहता था। 24 अप्रैल की बात है, 21 अप्रैल की बात है। वो लड़का मोबाइल पे गेम खेल रहा था। गेम खेलते खेलते उसको सामने से ऑफर आता है कि तुम गेम खेलो, मैं तुम्हें गेम खेलने के लिए पैसे दूंगा। लड़का मान जाता है। उसको 20,000 रुपए सामने से 20,000 रुपए दिए जाते हैं गेम खेलने के लिए। पहली बार और दूसरी बार में वो गेम खेलते खेलते 20,000 रुपए जीत जाता है। जब वो पैसा अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, उस पैसे को फिर लगा देता है। जब वो पैसे को फिर लगा देता है तो वो पैसा वो हार जाता है। अब जिन लोगों ने उसको पैसे दिए थे गेम खेलने के लिए, वो उसके उस रूम तक आते हैं जहां पर कि वो किराए का कमरा लेकर के और कोचिंग पढ़ता था, एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था, एयरफोर्स की भर्ती की तैयारी कर रहा था। कोचिंग उस रूम पे आते हैं और उसको वहां से ले करके जाते हैं। 6 दिन तक उसको कैद में रखते हैं। 26 अप्रैल को वो किसी तरह से छूट पाता है, तब जाकर के वो अपनी कहानी बताता है। और जो कहानी बताता है वो इतनी चौंका देने वाली थी कि हर बंदे के आंख में आंसू आ गए जब उसने ये बताया। उसने कहा कि मुझे तो नहीं लगा था कि मैं बच पाऊंगा। ये लोग मुझे इतना मारते थे, मारते मारते लात घूंसों से मारते थे, और मारते मारते जब मैं बेहोश हो जाता था तो मुझे पानी डाल के मुझे उठाते थे, उसके बाद फिर मुझे मारते थे। और हैवानियत तो तब हो गई जब उन जिन 11 लोगों के नाम इसमें दर्ज है, उन 11 लोगों में से 4 लोगों ने, सोचिए, उस लड़के के साथ रेप भी किया था। आजकल लड़कियों के रेप की घटना सुनने में आ रहा है, उस लड़के के साथ 4 लोगों ने रेप किया। और उसके जो प्राइवेट पार्ट होता है, उस प्राइवेट पार्ट में, उस लड़के के प्राइवेट पार्ट में ईंट बांधकर और उसकी वीडियो बनाई। मैं क्लिप यहाँ ऐड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। प्राइवेट पार्ट में उसके ईंट बांध करके उसकी वीडियो बनाई और उसको 6 दिन तक लगातार मारते पीटते थे और उससे कहते थे कि 50,000 रुपए ला करके दो। उसने कहा कि मेरे पास 50,000 रुपए नहीं है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं तो यहाँ तैयारी करने आया हूँ, मैं 50,000 रुपए कहाँ से दूंगा। तो उन्होंने कहा तुम चाहे जहां से दो, मुझसे मतलब नहीं है, तुम मुझे 50,000 रुपए दो। उसने कहा कि जिंदगी के जो ये 6 दिन हैं, ये 6 दिन शायद ही मैं कभी भूल पाऊँ। अभी तक 7 से 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन भी 3 4 लोग नहीं पकड़े गए हैं। लेकिन जो उसके साथ, जो लड़के ने कहा कि जो मेरे साथ रेप हुआ है, उसकी उसको ना तो पुलिस मान रही है और ना ही इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। मेरे साथ जो कुकर्म हुआ है उसका कहीं भी इसमें उल्लेख नहीं है, जबकि मेरे साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म भी किया है और मेरे प्राइवेट पार्ट में ईंट बांध करके और उसकी वीडियो भी बनाई है। ये वीडियो उन्हीं 11 लोगों में से किसी एक ने सोशल मीडिया पे वायरल कर दी थी, जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है वीडियो। और उस लड़के का नाम था तन्मय, तन्मय नाम था उस लड़के का। और लगभग 31 वीडियो बनाई गई है इस बच्चे की, उसको मारते हुए, उसको प्रताड़ित करते हुए 31 वीडियो बनाई गई है, जिसमें से कुछ वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आप डालकर देखोगे तो आपको शायद दिख भी जाए, कानपुर तन्मय से। और वो बच्चा, सोचिए, अपने कैरियर बनाने के लिए कानपुर में आया था, कोचिंग पढ़ने आया था, लेकिन एक छोटी सी लत, यानी कि गेम खेलने की लत ने उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। वो तो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, शायद उसको ईश्वर ही बचा रहा था। नहीं तो जिस परिस्थिति से जूझ रहा था, शायद वो बचता ही नहीं, उसकी मौत हो जाती। क्योंकि किसी के सबसे नाजुक अंग जो शरीर का होता है वो प्राइवेट पार्ट ही होता है। किसी लड़के के प्राइवेट पार्ट में अगर ईंट बांधी जाए तो सोचो वो कैसे बर्दाश्त किया होगा, उसने कैसे सरवाइव किया होगा अपने आप को, और कैसे जिंदा रखा होगा। सोच करके भी दर्द होता है और सोच करके भी तकलीफ होती है कि उस बच्चे ने कितनी तकलीफ झेली होगी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आप भी कानपुर से और इस वीडियो को देख रहे हैं या कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको मिली कि नहीं मिली, या आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी न्यूज, जो ये तन्मय की न्यूज है, ये आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। मिलती किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।